So, so now we have to क्वांटिफाई दी सुपर एलिवेशन के एक करो है, सपोज अगर उसका रेडियस r है तो हमने कितना सुपर एलिवेशन जो है उसको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, जो देखिए सुपर एलिवेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, एज वी हैव डिस्कस टू काउंटर अटैक द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन या द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑन द व्हीकल। अगर एक गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से व्हीकल जो है वो अपनी ट्रैक से पुश अप हो सकता है। तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए वी हैव टू रेज द आउटर एज ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड just to make the resultant of the centrifugal force and weight perpendicular to the surface of the road, उसको perpendicular बनाने के लिए। ठीक है, so देखिए this is the width of the road, outer edge को अगर हम इतना रेस कर ले so that will be the super elevation, then the surface will become inclined, तो ये जो एंगल है that is theta। अब इसके ऊपर अगर एक व्हीकल जा रही है तो व्हीकल का जो वेट है दैट विल बी परपेंडिकुलर या ये डाउनवर्ड होगा, ये वेट है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह होगा। ठीक है, W जो है दैट इज वेट ऑफ द व्हीकल, P जो है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एंड सपोज ये व्हीकल जो है ये V वेलोसिटी पे ये V उसकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, G जो है फॉर एग्जांपल दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, R जो है ये करो का रेडियस है बिकॉज व्हीकल करो पे जाएगा ना, तभी उसका उस पे उसको सुपर एलिवेशन ने प्रोवाइड करना होगा। H जो है ये सुपर एलिवेशन है, B जो है ये वेट ऑफ द रोड है। अब देखें ये वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्टेंट जो है ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, दैट इज द रिजल्टेंट। सो ये भी थीटा के बराबर होगा बिकॉज रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वेट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो बेस और सरफेस के दरमियान जो एंगल है ये वेट और रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में। अब देखिए यहां से टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा जी, सुपर एलिवेशन डिवाइड बाय h बाई बी। ठीक है, h बाई बी के बराबर होगा। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, दूसरी डायग्राम से टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, W by P। P बाई डब्ल्यू ना, अपोजिट बाई बेस नहीं होता। जी सर। ठीक है, ये थीटा है ना तो अपोजिट बाई बेस P डिवाइड बाई W। ठीक है, ये P बाई W जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल रेशो, मीन द रेशो बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड weight of the body, that is called the centrifugal ratio। so अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, P डिवाइड बाई W is equal to H डिवाइड बाई B। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, किसके बराबर होता है, that is equal to mv स्क्वायर डिवाइड बाई G डिवाइड बाई mv स्क्वायर डिवाइड बाई R के बराबर होता है ना, mv स्क्वायर डिवाइड बाई R इज इक्वल टू H बाई B। मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू वेट बाई G, इसके बराबर होता है। तो मास की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, सो दिस विल बी इक्वल टू W V स्क्वायर डिवाइड बाई GR डिवाइड बाई W इज इक्वल टू H बाई B। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो H विल बी इक्वल टू B V स्क्वायर डिवाइड बाई GR। ठीक हो गया, मतलब ये है कि सपोज अगर आप एक करो डिजाइन कर रहे हैं ना, उसका रेडियस R है, उसका रेडियस R है
और उस पे अलाउेबल वेलोसिटी v है, मीन हर एक करो पे अपनी एक अलाउेबल वेलोसिटी होती है। तो अगर एक रोड एक करो है, उसकी रेडियस r है, अलाउेबल वेलोसिटी v है और विड्थ ऑफ द रोड b है, तो आउटर एज को आपने कितना रेस करना होगा, इतना, h इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर। ठीक है, ये रोड्स के लिए है। और रेलवेज के लिए सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू कैपिटल जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर। या फिर ये कैपिटल जी जो है, अगेन दैट इज सिमिलर लाइक विड्थ ऑफ द रोड, मीन ये रेलवे की जो ट्रैक्स होते हैं ना, जो रेल्स होते हैं, उनकी सेंटर की दरमियान जो डिस्टेंस है, मीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रेल, दैट इज जी। v is the allowable velocity on the curve और r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्व। तो इतना सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड करना होगा जस्ट टू मेक द सेफ ट्रेवलिंग ऑन द कर्व, कंफर्टेबल ट्रेवलिंग ऑन द कर्व। एंड रिमेंबर, एक कर्व की ऊपर अलाउेबल वेलोसिटी कितनी होती है? सी, अगर आप एक कर्व के ऊपर जा रहे हैं ना, जिस तरह हमने डिस्कस की, तो इस कर्व के ऊपर अगर एक बॉडी जा रही है तो उस पे दो फोर्सेस एग्जर्ट होंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और एक वेट होगा। सो द रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द वेट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। इसको सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है रोड्स के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। 1/4 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई W। एंड देखिए P क्या है, अगेन mv स्क्वायर डिवाइड बाई R, और W क्या है, दैट इज वेट, या M जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, W v स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर, मीन M जो है ये W बाई G के बराबर है, डिवाइड बाई W। इससे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर। मतलब ये कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर। अब इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेना, g इसमें कांस्टेंट है, 9.8 के बराबर है, तो अलाउेबल वेलोसिटी जो होती है एक कर्व में या एक कर्व पे, ये 2.452 r अंडर द रूट इसके बराबर होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन द डिजाइनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व। कि सपोज अगर आपके पास एक कर्व है, उसका रेडियस क्या है, r, तो उसकी ऊपर अलाउेबल वेलोसिटी कितनी होगी? इट विल बी दिस वन, इतनी वेलोसिटी अलाउ होगी। अगर रेडियस जो है मीटर में है तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? सर अच्छा, और ये 1/4 जो है, दैट इज द स्टैंडर्ड सेंट्रीफ्यूगल रेशियोज पर रोड। ठीक है, आप इसको डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। सिमिलरली उसके लिए रेलवेज के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है ये 1/8 होता है। सो 1/8 इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो v इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 12.8, नहीं सॉरी, 1.226 अंडर रूट 1.226 r। ठीक है, ये रेलवे के लिए अगर आप एक करो डिजाइन कर रहे हो, उसका रेडियस r है, तो फिर अलाउेबल वेलोसिटी ये होनी चाहिए। मीन सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है दैट इज 1/8 फॉर द रेलवे ट्रैक्स। सो आप देखिए, अगर ये आपकी, अगर एक करो आप डिजाइन कर रहे हैं ना, उसका रेडियस r है, उसके ऊपर अलाउेबल वेलोसिटी v है, और उस रोड का जो विड्थ है सपोज वो b है, तो सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए? दैट इज b v स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर। ये रोड्स के लिए, और रेलवेज के लिए कैपिटल G v स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर। यहाँ पे ये कैपिटल G जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रेल्स। ठीक है, तो ये सुपर एलिवेशन हो गया।
इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रांजिशन करो में, वो है लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, कि कितने लेंथ का ट्रांजिशन करो प्रोवाइड करना होगा। एज वी हैव डिस्कस्ड के हमारे पास ये फर्स्ट टेंजेंट है, बीच में यहाँ पे सर्कुलर करो होगा, ठीक है। सो सर्कुलर करो के स्टार्ट में और सर्कुलर करो की एंड में यू विल हैव टू प्रोवाइड अ ट्रांजिशन करो। नाउ इस ट्रांजिशन करो का लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द कंडीशंस ऑफ द ट्रांजिशन करो के लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो विल बी सच दैट the required super elevation, the required curvature and the required centrifugal acceleration जो है वो जंक्शन पॉइंट पे आपके पास अचीव हो जाए, बिकॉज वो हम ग्रेजुअली और स्लोली अचीव करेंगे ना। सो एट द जंक्शन पॉइंट आपके पास वो रिक्वायर्ड वैल्यूज अचीव होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन करो का लेंथ कितना होगा, तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है दैट इज एन आर्बिट्ररी मेथड, based on your experience, based on the space availability, based on the nature of the work, ठीक है, कि आप प्रिसाइज वर्क कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं, उसकी बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अंदाजतन सेलेक्ट कर सकते हैं कि सपोज वी विल डिजाइन 50 मीटर ऑफ द ट्रांजिशन करो, 100 मीटर ऑफ द ट्रांजिशन करो, ठीक है, 500 मीटर ऑफ द ट्रांजिशन करो, अगेन बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द बजट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, कि आप जस्ट डिसाइड कर ले कि इतना ट्रांजिशन करो हमने डिजाइन करना है, ठीक है। सेकंड मेथड जो है दैट इज बाय एन आर्बिट्ररी ग्रेडियंट या बाय एन आर्बिट्ररी स्लोप। वो ये है कि जिस तरह हमने कंडीशन में डिस्कस किया हुआ है कि लेंथ ऑफ द करो, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो इतना होना चाहिए कि जंक्शन पॉइंट पे आपके पास रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन अचीव हो जाए, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन करो सुपर एलिवेशन 0 होगा और जंक्शन पॉइंट पे सुपर एलिवेशन h होना चाहिए। तो अब हम कितना L प्रोवाइड कर लें, तो अब देखें एक्सटेंडेड हम सेलेक्ट करते हैं कि सपोज अगर 1 यूनिट सुपर एलिवेशन अचीव हो रहा है इन डिस्टेंस में, देखिए सपोज अगर 1 सेंटीमीटर सुपर एलिवेशन अचीव हो रहा है 10 मीटर में, तो h सुपर एलिवेशन कितनी लेंथ में अचीव होगा, ये मेथड है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ये है कि आपने 1 यूनिट सुपर एलिवेशन अचीव करना होगा 300 से 1200 यूनिट डिस्टेंस में। मतलब यह है कि अगर हम ले ले 1:500, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर सुपर एलिवेशन is achieved in 500 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कि अगर आप 500 सेंटीमीटर चले जाएं तो आपके पास 1 सेंटीमीटर सुपर एलिवेशन अचीव हो जाएगा। तो अब h सुपर एलिवेशन को अचीव करने के लिए हमने कितना लेंथ लेना होगा, ठीक है। सो दैट इज 1 in n, ये 1 in, ये n जो है ये 300 और 1200 के दरमियान होगा। Okay, so that is the rate of achievement of super elevation. तो अगर आप देखें, अगर आप 1 यूनिट सुपर एलिवेशन अचीव कर रहे हैं n डिस्टेंस में, where n will be constant and it will be in between 300 to 1200, तो h सुपर एलिवेशन जो है ये कितने लेंथ में अचीव होगा। So from this we can say that L will be equal to NH. N जो है that is the rate of the super elevation, ठीक है। ये आप 300 और 1200 के दरमियान ले सकते हैं
और h जो है ये आपका टोटल रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन है, विच इज इक्वल टू bv स्क्वायर डिवाइड बाई gr। तो आपको कितने लेंथ का ट्रांजिशन करो रिक्वायर्ड होगा? क्लियर? जी यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, थर्ड मेथड जो है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, दैट इज बाय द टाइम रेट मेथड। सो द ट्रांजिशन करो may be such that the super elevation is achieved at the required time। देखें डायग्रामेटिकली आप अंडरस्टैंड कर ले तो भी इसमें मुश्किल कुछ नहीं होता। सी यहां पे हमने ये ट्रांजिशन करो डिजाइन करना है ना, तो देखिए ये जंक्शन पॉइंट पे हमें इतना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है। स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन करो सुपर एलिवेशन 0 होगा। अब हमें कितना लेंथ चाहिए कि जंक्शन पॉइंट पे आपके पास h सुपर एलिवेशन आ जाए। अब देखें अगर 1 सेकेंड में, if in 1 second you are achieving a centimeter of super elevation, if in 1 second you are achieving a centimeter of super elevation, so h super elevation will be achieved in how much time? ठीक है, ये कंसेप्ट यूज होता है कि अगर 1 यूनिट ऑफ टाइम में आप a सेंटीमीटर सुपर एलिवेशन अचीव कर रहे हैं, तो h सुपर एलिवेशन जो है ये कितने टाइम में अचीव होगा? सो h विल बी इक्वल टू at बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह कर लेना कि अगर 1 सेकंड में आप a सुपर एलिवेशन अचीव कर रहे हैं तो h सुपर एलिवेशन जो है ये कितने टाइम में अचीव हो जाएगा। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट अगर इस ट्रांजिशन करो पे आप v स्पीड पे जा रहे हैं तो इस करो को आप कितने टाइम में कवर करेंगे? सो टाइम विल बी इक्वल टू l डिवाइड बाई v। अगर इसका लेंथ l है और आप v स्पीड पे जा रहे हैं, विच इज डिफाइंड, जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिफाइन किया ना कि v कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी अलाउेबल। तो अगर आप इतनी स्पीड पे जा रहे हैं और लेंथ इतना है तो कितने टाइम में आप इसको कवर करेंगे? सो टाइम विल बी इक्वल टू l डिवाइड बाई वेलोसिटी। आप ये वैल्यू यहां पे पुट कर लें। सो h इज इक्वल टू a इंटू l बाई v, या वी कैन से दैट l इज इक्वल टू hv डिवाइड बाई a। सो लेंथ ऑफ द कर्व कितना रिक्वायर्ड होगा? hv डिवाइड बाई a। ठीक है, टोटल सुपर एलिवेशन आपने इतना अचीव करना है। अलाउएबल वेलोसिटी v है, a जो है दैट इज द रेट ऑफ अचीवमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, कि 1 सेकेंड में आपने कितना सुपर एलिवेशन अचीव करना है। और इसकी जो वैल्यू है ये 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के दरमियान होने चाहिए। मीन 1 सेकेंड में आप 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर सुपर एलिवेशन आपने अचीव करना होगा। सो ये रेट है। ठीक है, सो इतना लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो रिक्वायर्ड होगा। ओके, जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस में हमने डिस्कस की, उसका रेट ऑफ सुपर एलिवेशन के लिए। देखें अगर ये टेंजेंट लाइन है, यहां पे सर्कुलर करो प्रोवाइड करना है, एंड इन बिटवीन दीज टू वी हैव टू डिजाइन अ ट्रांजिशन करो। सो देखिए जंक्शन पॉइंट पे आपके पास सम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होना चाहिए ना, बिकॉज सर्कुलर करो पे जब आप जाएंगे तो फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, विच इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r। एंड एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन करो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होगा, या रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब देखें
ग्रेजुअली आपने एक्सेलरेशन को अचीव करना है 0 से ए तक। अब ट्रांजिशन करो का कितना लेंथ होना चाहिए इफ यू आर अचीविंग अल्फा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इन 1 सेकेंड। मीन टोटल आपने कितना एक्सेलरेशन अचीव करना है ए। अब अगर 1 सेकेंड में आप अल्फा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अचीव कर रहे हैं, मीन अल्फा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होता है ना, मीन कितना सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आप 1 सेकंड में अचीव कर रहे हैं। तो ए एक्सेलरेशन कितने टाइम में अचीव होगा? ठीक है, तो यहां पे देखें ए विल बी इक्वल टू अल्फा टी एंड टी इज इक्वल टू टाइम कितना होता है। सपोज अगर आप वी वेलोसिटी पे जा रहे हैं करो के ऊपर और इसका लेंथ एल है, तो कितने टाइम में आप इसको कवर करेंगे? सो टी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई वी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर लें। एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू अल्फा टाइम जो है दैट इज एल डिवाइड बाई वी। सो एल क्या हो जाएगा? एल विल बी इक्वल टू वी क्यूब डिवाइड बाय अल्फा आर। वी क्यूब डिवाइड बाय अल्फा आर। v is the allowable velocity, r जो है that is radius of the curve, अल्फा जो है that is the rate of change of radial acceleration, कि 1 सेकंड में आपने कितना रेडियल एक्सेलरेशन अचीव करना है। और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। मीन 1 सेकंड में आपके पास 30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रेडियल एक्सेलरेशन में चेंज होना चाहिए। तो 0 से ए रेडियल एक्सेलरेशन तक कितना टाइम लगेगा? टी। और अगर आप वी वेलोसिटी पे जा रहे हैं तो इस लेंथ को आप कितने टाइम में कवर करेंगे? दिस वन। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर ले और सिंप्लीफाई कर ले, यू विल गेट एल इज इक्वल टू वी क्यूब डिवाइड बाई अल्फा आर। ठीक है, और अगर अल्फा जो है 30 सेंटीमीटर है या 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड है, तो एल विल बी इक्वल टू वी क्यूब डिवाइड बाय 0.3 आर। ठीक है, इसमें आर जो है ये मीटर में होगा, वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकंड में होगा, और एल जो है ये आपके पास मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी जो है आपके पास किलोमीटर पर आवर में है और रेडियस मीटर में है, तो फिर लेंथ जो है वो मीटर में इसके बराबर होगा। ठीक है, वी क्यूब डिवाइड बाई 14 आर। जस्ट वो यूनिट कन्वर्जन है ना, कि अगर वेलोसिटी आपके पास किलोमीटर पर आवर में हो तो फिर लेंथ आप दिख करो ये होगा मीटर में। रिमेंबर, रेडियस भी मीटर में होगा, सिर्फ वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके। ये भी है कि जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन या बाय सेंट्रीफ्यूगल रेशो मेथड, जिस तरह हमने डिस्कस की कि द रेशो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द वेट दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल रेशो, और ये वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर के बराबर होता है। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने इसको डिफाइन किया ना। तो आप देखिए स्टैंडर्ड सेंट्रीफ्यूगल रेशो जो है रोड्स के लिए वो 1/4 के बराबर होता है। ठीक है, तो
allowable velocity क्या होगी? That will be 2.452 r under the root. That is the allowable velocity. And now we have derived an equation for the length of the curve, which is equal to L is equal to v cube divided by 0.3 r. तो ये वैल्यू उसमें पुट कर लें, तो L is equal to 2.452 r under root cube divided by 0.3 r. ठीक है, 0.3 r उसमें पुट कर लेना जो प्रीवियस इक्वेशन था. So from this you will get 12.8 under root r. ठीक है, length of the curve will be equal to 12.8 under root r. इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कितना होगा जी? ट्रांजिशन कर्व का जो लेंथ है that will be equal to 12.8 under root r. देखिए, अगर ये टेंजेंट है ना, यहाँ पे आप एक सर्कुलर कर्व डिजाइन कर रहे हैं, उसका रेडियस कितना है, तो वो r वैल्यू यहां पे पुट कर लें एंड यू विल गेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट कर्व कि कितना, सॉरी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कि कितने लेंथ का ट्रांजिशन कर्व आपने डिजाइन करना है. ठीक है, सो दिस इज फॉर द रोड्स. और रेलवेज के लिए जो लेंथ ऑफ द कर्व होता है वो फिर 4.526 अंडर रूट आर होता है, बिकॉज उनका जस्ट सेंट्रीफ्यूगल रेशो जो है वो 1/8 है और उनकी जो अलाउएबल वेलोसिटी है वो 1.226 आर अंडर रूट है. तो वो यहाँ पे पुट कर लें, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन. ठीक है, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ फॉर द ट्रांजिशन कर्व. क्लियर? Yes. So in this week, in lecture of this week, we have discussed the compound curves and we have discussed the basic introduction in the basic parameters calculations which are required for the design of the transition curve. So first you will have to find out कि आपने कितना सुपर एलिवेशन अचीव करना है. ठीक है, तो अगर आप एक सिंपल सर्कुलर कर्व डिजाइन करें तो उसका रेडियस कितना है, उस पे अलाउएबल वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, उस पे अलाउएबल वेलोसिटी क्या होगी, तो और रोड का वेट क्या है, तो उसके लिए आपने कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, तो इतना सुपर एलिवेशन अब आपने अचीव करना है इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन अ ट्रांजिशन कर्व. एंड आल्सो इस सर्कुलर कर्व पे रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, विच इज v क्यूब डिवाइड बाय v स्क्वायर डिवाइड बाय r. इतना रेडियल एक्सेलरेशन आपने अचीव करना है. तो अब आपने कितने लेंथ का ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करना होगा कि जंक्शन पॉइंट पे आपके पास ये रेडियल एक्सेलरेशन और ये सुपर एलिवेशन अचीव हो जाए. तो कितनी लेंथ का ट्रांजिशन कर्व आपने डिजाइन करना है. So we have discussed the different methods for the determination of the length of the transition curve. Inshallah, in next class, then we will discuss the equation for the coordinates. We will define we will derive the equation for the coordinates of different points of the transition curve. कि सपोज अगर आपके पास एक टेंजेंट लाइन है और यहाँ पे सर्कुलर कर्व आप बनाएंगे, तो टेंजेंट और सर्कुलर के दरमियान ये ट्रांजिशन कर्व आप किस तरह प्रैक्टिकली डिफाइन करेंगे फील्ड में, उसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि आपको ट्रांजिशन कर्व का जो अलाइनमेंट है या सेंटर लाइन है वो डिफाइन हो जाए. ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द basic equations for the coordinates of the different points on the transition curve,
and also we will discuss the characteristics of the transition curve. Clear?